ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग दरिया के किनारे जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकलकर पानी के किनारे आ रहा था। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बहुत हैरान हो गया। उसने कछुए का पीछा करने की ठान ली। वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद करके भगवान की भक्ति कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर यह बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही अपनी लाठी से मार दूंगा। लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उन्होंने देखा दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप को डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के शरीर में भिन गया और सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद वह बिच्छू अपने रास्ते से वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने आपकी रक्षा के लिए कैसे विधि विधान रच दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद करके प्रभु को याद करके उनका धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा, जब वह बुजुर्ग ने तुम्हें जानता तक नहीं था तो वह तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी लाठी उठा सकता है, और फिर तुम तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार रहती है। इसलिए कहते हैं किसी का भला न कर सके तो बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के मारने से आवाज़ नहीं होती है और इंसान कहीं का नहीं रह जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना खुद को चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ईश्वर के वहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर की जब लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं होती है और न ही मारते हुए दिखाई देती है। कोई नहीं जानता है कि भगवान कब कैसे और क्यों दंड देता है। जिस व्यक्ति ने किसी का जीवन बर्बाद कर देता है उसे ईश्वर की नाराज़गी का सामना अवश्य करना पड़ता है। ईश्वर ने अपने तरीके से न्याय करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।